शादी संपन्न हुई। जिन अंकल, आप ये बताओ कि आपने ऐसा किया क्यों? पिंकी के कहने पर किया मैंने ये सब। पिंकी को तुम्हारे साथ शादी करनी है, तो मेरे मंत्र की कुछ गलतियां हो गई, इसकी वजह से शक्ति की शादी इसके साथ हो गई। पूरे रीति रिवाज के साथ तुम दोनों की शादी हुई है। अब चाहे कुछ भी कर लो, इस बंधन से छूटने का अब कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। क्या? मैं कोर्ट में केस करूंगी और 6 महीने बाद तुम दोनों इस बंधन से छूट सकते हो। तो मैं यहाँ रहूंगी। और तुम? मैं? अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम थोड़ी ना यहाँ रहोगे। ये मेरा घर है और ये मेरा रूम है। तुम्हें जा रहा है, तुम आ रहो। एक तो किराए के मकान में रहता और ऊपर से। मैडम, नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाने दो। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अब आएगा मजा। अरे अरे अरे, तुम लोग ऐसे लड़ो मत। मेरे पास ना एक तरीका है जिससे तुम दोनों एक कमरे में रह भी लोगे और नहीं भी, प्यार से। क्या? क्यों ना तुम दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, जिसकी एक तरफ शक्ति और एक तरफ तुम। ठीक है, मंजूर है मुझे। मुझे भी मंजूर है। सरदार, क्या हुआ सरदार? आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी? कसम भवानी की जो आपकी जिंदगी में गम लाए और उसकी जिंदगी को गुम कर जाए। गोली मार दूंगा उसके सीने में जो आपके सीने को जख्मी करे। नहीं भावर, उस पर गोली का कोई असर नहीं होगा। जिंदगी में पहली बार मैंने हार मानी है, वो भी एक जिन से। शक्ति की शादी उसकी मर्जी के बगैर हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। उसने मेरी आवाज बदल दी, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई तो रास्ता होगा इस जिन से छुटकारा पाने का। कैसा जिन्नू है तू? यहाँ दुख में रो रो के मेरी आंखें सूज गई हैं और तुम बैठे बैठे ये रंगीन गोलियां और चॉकलेट टप टप कर रहे हो। नाकारा निकम्मे जलील आलसी जिन, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत जादू आता है ना तुझे, हाँ? तो फिर से शक्ति की जिंदगी वैसे कर जैसे शादी के पहले थी, वरना क्या कर लोगे आप? और मैं क्यों तोड़वाऊं वो शादी? अरे राघव कितना अच्छा लड़का है और आपकी शक्ति जो है वो जल्ली जैसी लड़की, उसको इतना अच्छा पति मिला राघव के रूप में, तो मैं क्यों शादी तोड़वाऊं? तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरे सामने शक्ति को जल्ली कहे, हाँ? मैं तुझे इधर इधर मेरी वफादारी का इम्तिहान मत ले, वरना मेरा खून खोल जाएगा। अच्छा, तो मेरी भी वफादारी का इम्तिहान तू मत ले, समझे ना? क्योंकि अगर तू इनके खानदान का वफादार है तो मैं भी राघव के खानदान का वफादार हूं। अरे वो चिराग तो है ना, तुम लोगों ने मकान के साथ धर लिया था, ये तो दद्दू ने वो चिराग घिसा और मुझे बाहर निकाला, इसलिए मैं दद्दू को जो हुक्म मेरे आका कर रहा हूँ। बाकी मैं उनके खानदान का ही वफादार हूँ, समझे? बंद कर अपनी बकवास, 2 टके के जिन। दद्दू इतना कड़वा बोलता है ना ये। अब देखना दद्दू, मैंने ऐसा कुछ किया है कि अब की बार ये जो भी बोलेगा, मुंह खोलेगा, हंसते ही रहेगा। ये देखो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे चिराग के अंदर बंद करके समंदर में डुबो दूंगा।
नन्हे, ये क्या नया पंगा लेने जा रहा है? मत भूल कि वो इच्छाधारी नागिन है, तेरा उसका मिलन नहीं हो सकता है। नहीं, अगर वो इच्छाधारी नागिन है तो मेरे दिल की इच्छा का क्या? मेरा दिल तो उसकी तरफ खींचने लगा है। काट दिया मुझे काट दिया। किसने काट लिया? मच्छर मच्छर ने काट दिया। वो क्या है ना, मच्छर बहुत है यहाँ पर। आपके हाथों में फूल? आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये मेरी भूल है। ये तो मैं भूल से मैं यहाँ पर लेके आ गया। एक्चुअली वो गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। कभी मैं अपने ऐसे कुर्ते में लगा के चलता हूँ, या कभी मैं अपने बालों में भी लगा देता हूँ। इस घर में तो सब एक से बढ़कर एक नमूने, और सबसे बड़ा नमूना तो ये है जो बालों में फूल लगाता है। फूल कहीं का, लूंगी ठस, दूंगी हंस। मगर प्यार से। जिनका मैं क्या करूं? सरदार, वो जिन बड़ा ही चंट है। मेरा तो मन किया कि उसे उठा के पटक दूं। भंवर, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो शक्ति, उसके लिए बड़ा दुख हो रहा है मुझे। अरे दुख हो रहा है तो तुम हंस के क्यों बोल रहे हो? भाई ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से जिन ने मुझ पर जादू किया था वही जादू तुम पर कर दिया हो? ये जिन! अंदरों पगली। अरे उसके लिए क्या रोना, जो तेरा हुआ ना मेरा। जैसे मैं उसे भूल गई ना, तू भी उसे भूल जा। कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो 2-4 दिन का प्यार है, लेकिन मेरा तो इतने महीनों का प्यार। भूल जा उसे, फिर भी भूल जा। नहीं, मैं राघव को नहीं भूल सकती। मेरी मांग उसके सिंदूर का रास्ता देखती रही, मेरा गला उसके मंगलसूत्र का इंतजार करते रह गया। भूल जा, फिर भी भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती उसे। भूल जा, भूल जा उसे, भूल जा। भूल गई मैं तो उसे कब का भूल गई। मैं सोने जाती हूँ। ईद का बैंड तो बजा दे, अब शक्ति का बैंड और बाजा दोनों बजाओ। अब मनेगी इनकी अनोखी सुहाग रात। लाइट क्यों बंद की? क्योंकि मुझे सोना है। अरे लेकिन मुझे तो पढ़ाई करनी है ना। अब इस टाइम पे ना हर नॉर्मल इंसान सोता है। और वैसे भी कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, मुझे क्रिकेट क्लास की प्रैक्टिस पे जाना है, ठीक है? अब एक सॉरी, लेकिन देखो मैं कह रहा कि देखो मुझे पढ़ाई करनी है। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब मत करना। और तुमने
तुमने मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दिया। उसका क्या? मैंने कभी कुछ कहा तुम्हें? पढ़ाई ना डिस्टर्ब करने वाले। चलो अब हटो यहाँ से। मैं क्यों हटूं? ये लाइट बंद नहीं होगी। ये लाइट बंद होगी। ये लाइट बंद नहीं होगी। ये लाइट बंद होगी। मैं कह रहा हूं ना नहीं होगी। होगी। हटो। शक्ति शक्ति I'm so sorry। मैं जानबूझ के नहीं मारना चाहता था, लेकिन ये क्या किया मैंने? राघव को कुछ हो तो नहीं गया? राघव, राघव, राघव। उठ क्या? मैं एक तो इतनी जोर से मारती हो, और अब क्या पानी में डुबाने का इरादा है? तुम क्या चूहे हो जो पानी में डूब जाओगे? हाँ? देखो मैं दो। शक्ति, जिसे मैंने चाहा उसे तुमने पाया। तुमने मेरे प्यार को फिस फिस कर दिया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया प्यार से। लेकिन अफसोस कि तुम्हें प्यार करना नहीं आया। कोई अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करता है? हाँ, तुम तो उसकी जान ही ले लेती प्यार से। देखो कैसे तड़प रहा है बेचारा दर्द से। अरे उसके दिए हुए दर्द के मारे नहीं तड़प रहा हूं, तुम्हारे दिए हुए दर्द के कारण तड़प रहा हूं। छोड़ो। माफ कर देना जानू, प्यार से बहुत जी ली मैंने हिस हिस फिस फिस वाली लाइफ। अब मुझे नागिन बनकर नहीं, इंसान बनकर जीना है। आखिर कोई इंसान मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकता? प्यार से। हटो यहाँ से। क्या कहा? मैंने कहा हटो यहाँ से। लेकिन क्यों? सुनो, ये जैसा भी है फिलहाल मेरा पति है। और तुम नागिन तो क्या, अगर कोई मक्खी भी भिनभिनाई ना तो मुझे बिल्कुल पसंद जैसा नहीं होगा, समझी? और मैं इसे मारूं या कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पति है। और हाँ, अगर आज के बाद तुम मेरे या राघव के आसपास भी भटकी ना, तो मैं भंवर मामा को बोल के 1 दर्जन नेवले मंगवा दूंगी, और उसके बाद तो फिर तुम्हारा ये हाल। मुझे धमकी देती है। काश मेरे अंदर का जहर खत्म नहीं हुआ होता तो देती डस, देती हंस, वो भी प्यार से। इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा मेरे लिए। ये सच में नेवले ले आई तो मेरा क्या होगा? नगीना, नगीना देखो, इसकी बात को मजाक में मत लेना। ये बहुत खतरनाक है, तुमसे भी ज्यादा खतरनाक। क्या कहा तुमने कि मैं नागिन से भी ज्यादा खतरनाक हूँ? हाँ? तो मैंने गलत क्या कहा? तो तुम उसको देखो और खुद को देखो। ये तो गायब हो गई। अब जाओ, तुम भी गायब हो जाओ और सो जाओ, और अब की बात लाइट ऑन मत करना। क्या कहा तुमने कि मैं खतरनाक हूँ ना? तो मैं भी डस लूंगी तुम्हें। बड़ा आया रौब झाड़ने वाला। अभी क्या बना, जब से रौब झाड़े जा रहे हैं, पर मेरे ऊपर ये रौब नहीं चलने वाला। मैं और पत्नियों की तरह ही नहीं हूँ जो चुपचाप पतियों की बकवास सहन करूं।
है मेरे समोसे का इम्तिहान, मेरा मतलब मेरे सब्र का इम्तिहान। लाओ समोसा इधर लाओ, मैं इसे चप चप करके खाऊंगा। ओके दद्दू, ओके। ये लो। मजाक, मेरे गुलाम होकर मेरे साथ मजाक। बी सीरियस एंड लुक सीरियस। सॉरी दद्दू, दरअसल क्या है कि मुझसे गलती हो गई, वरना मैं तो आपको समोसा ही देने वाला था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा आ रहा है ना, तो समोसा समझ के खा जाओ, वरना मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो आपकी वैसी हालत होगी जैसे वो भंवर सिंह की हुई है, समझे? ये देखो। जिनके बच्चे, मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है, दिल करता है कि मैं तुझे इस चाकू से चीर के रख दूं। अरे टुट्टी पे ताड़ी चिन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा हंस हंस के जबड़ा दुख गया है, मुझे ठीक कर दो। जीजा जी कुछ कहिए ना। जिन्नू, इसे ठीक कर दो। ठीक है दद्दू, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ठीक कर देता हूँ। जो हुक्म मेरे काका, मतलब कि आका। अब मुझे आराम आ रहा है। जिन्नू, ये इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है? दद्दू, मुझसे ना और एक छोटी सी गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई? दद्दू, गलती से मैंने गुस्से वाला जादू चला दिया। अब से ये जब भी मुंह खोलेगा ना, इसके मुंह से सिर्फ गुस्सा ही निकलेगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस सब का जिम्मेदार तू है। नहीं भवन, नहीं। देखो, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे सरदार के माथे की बिंदिया हूँ, उसकी मांग का सिंदूर हूँ, उसके गले का मंगलसूत्र हूँ, है ना? यही तो मेरी मजबूरी है, वरना इस माथे के सिंदूर को मिटा देता, मंगलसूत्र को तोड़ देता, बिंदिया को उखाड़ देता। समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, वैसे ही मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं, अब एक जिन और भी आ गया। वो मनहूस कड़ी थी जब मैंने उस चिराग को देखा और घिसा। मेरा नन्हा सा दिल, नाजुक से सपने, कोमल से अरमान, सब कुछ बिखर गया। राघव के साथ खुशियों की नाव में बैठकर जिंदगी बिताने की सोची थी, मगर उस नाव में छेद हो गया। लगता है मेरी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। मेरा दिल टूटा का टूटा ही रहेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। माधव, ये मुझे क्या हो रहा है? इसे देखकर मेरा दिल मचल रहा है। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही हैं, मेरे अरमान उछल रहे हैं। इसका मतलब मुझे फिर से प्यार हो गया।